ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आज कई बार ओम शांति हो गई। ये है ईश्वरीय गवर्नमेंट, बाबा का ये ईश्वरीय कार्य करने वाली स्वयं भगवान ईश्वरीय गवर्नमेंट है। और ईश्वरीय गवर्नमेंट का कार्य सबसे अलग और सबसे गुप्त और सबसे ऊंचा है, जो कोई और कर ही नहीं सकता। तो वो कौन सा ईश्वरीय गवर्नमेंट कार्य कर रही है? आज प्यारे बाबा ने कहा है कि सबके कैरेक्टर सुधारने का, क्योंकि सभी विकारों से ग्रसित हैं और विकारों ने ही सबका कैरेक्टर बिगाड़ा। ये तो आप देख ही रहे हैं, सारी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर पांचों विकार मानव के अंदर पूरी तरह अपना बोलबाला कर रहे हैं। अब उसे दूर कौन करे, उसका परिवर्तन कौन करे? तो वो सिर्फ ईश्वर प्यारा बाबा ही कर सकता है। तो बाबा कहते हैं मैं अपना कार्य शुरू करता हूं और सबको विकारों से छुड़ाता हूं। उसके लिए लक्ष्य देता हूं कि आपको, अब आप मानव हो, जीवन में विकार आ गए। जब देवता थे तो विकार नहीं थे, इसीलिए देवताओं का गायन और पूजन होता है, क्योंकि वो जीवन निर्विकारी है वो भी मानव, परंतु उनमें कोई भी विकार नहीं। इसीलिए उनके कैरेक्टर बहुत ऊंचे हैं, इसीलिए उनकी इतनी ऊंची महिमा है। और इसीलिए देखो आज का मानव उन्हीं के आगे जाके कहता है मैं मूर्ख खल कामी, और किसी के आगे क्यों नहीं कहता है? कहेगा ही नहीं। कहीं भी तुम मान जाओ तो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर भी है, सबके अंदर है ना। तो ये बाबा का गुप्त कार्य इतने समय से चल रहा है, मनुष्य को देवता बनाने का, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने का, विकारी मानव को निर्विकारी बनाने का, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा। और अब बाबा कहते हैं उसे ही तो प्रत्यक्ष करना है ना। अब थोड़ा दिखने लगा है कि राजयोगी लोगों का जीवन ऊंचा है, साधारण नहीं है, पवित्र है, त्याग वाला है, अनुशासित है, सुधरा हुआ है। तो समझने लगे हैं, पर अब धीरे धीरे ये भी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। साथ ही बाबा ने कहा है कि ये दुनिया में आप बच्चों को जो कुछ दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया ही दिख रही है। अब तो दुनिया को देखना बड़ा आसान हो गया है, पहले तो फिर भी मुश्किल होता था। यहाँ तक कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की कल्चर भी समझ में नहीं आती थी। अभी तो देखो सारा विश्व दिखाई पड़ता है। हाँ, घर बैठे भी देख सकते हैं, सब में सब कुछ पहुंच गया है। लेकिन बाबा कहते हैं आप नहीं देखो। हो सकता है ऐसे? आप नहीं देखो कैसे? आप ध्यान ही नहीं दो। जब कोई चीज पे ध्यान नहीं होता ना, तो कोई पूछता है आपने क्या देखा, वो क्या कर रहा था? कहते क्या? कहते आपके आंखों के आगे ही तो कर रहा था, बोल रहा था। कहते मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। अब दुनिया जो भी कर रही है वो समझ में तो आ ही गया है
तमो प्रधानता है, पर हमारा ध्यान उधर ना जाए। खास कईयों की आदत होती है बार बार हर चीज का पता कराना, हर चीज दूसरे के आगे वर्णन करना, हर बात पास ऑन करना। ये ठीक नहीं। इससे पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता। तो बाबा तो कहते हैं सबसे ममत्व ही निकाल दो। देह के संबंधी वस्तु पदार्थ कहीं भी देखते हुए भी नहीं देखो, नहीं तो ममत्व पड़ जाएगा। यहाँ तक कि वो आदत भी पक्की हो जाती है। अब मान लिया जाए किसी को बड़ा ही शौक है, न्यूज़ सुननी है दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छी भी सुननी है खराब भी सुननी है। 90% तो खराब ही होती है, नेगेटिव ही होती है। ये मर गया, वो भाग गया, वो मर्डर हो गया, वो चोरी हो गई, वो उसने वो हमला कर दिया, वो उसके अंदर घुस गया। कोई काम की न्यूज़ एक आध होती होगी। आदत पड़ जाए फिर उसका वर्णन करते रहेंगे। पता है आपको क्या हो रहा है, वो देश क्या कर रहा है, पता है आपको भारत में फलानी जगह आग लग गई, इतने मर गए। अच्छा भाई ठीक है। यही ही नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन की भी, ये तो सोशल सामाजिक है। हाँ, व्यक्तिगत जीवन की भी, पारिवारिक जीवन की भी बातों में ध्यान नहीं दो, नहीं तो ममत्व निकलेगा ही नहीं। बाबा कहता है भूलो, और हम बार बार देखें सुने वर्णन करें तो भूलेगा या पक्का होगा? 10 बार घर में फोन कर देंगे, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया। अरे कौन भूखा रहता है? चलो कोई बहुत ही अबोध है, बुद्धू है, हाँ चलो फिर भी ड्यूटी बनती है, 1-2 बार पूछ लिया। कोई घर में ध्यान देने वाला नहीं है तो अरे माँ बैठी है, फिर माँ से भी पूछेंगे, बेटे से भी पूछेंगे, ये क्या है? अरे माँ खिला रही है ना, वो भी तंग होके जी खिंच के कह देती है, खिलाती हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये क्या है? ये छोटी सी बात है, पता चलता है ये मोह है। फिर मोह तो इतना बड़ा विकार है, और कितनी फिर बड़ी बड़ी बातें होती होंगी। योग करने बैठेंगे तो कभी भाई याद आएगा, कभी बेटा, तो कभी घर, तो कभी ऑफिस, तो कभी कपड़े, तो कभी जूते। हाँ ये सच्चाई है या नहीं? तो बाबा कहते हैं इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखो। ये नहीं कहता आंखें बंद कर दो, क्योंकि नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? काम तो करना है ना। हाँ, बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करनी है, घर भी चलाना है, खाना भी पकाना है। देखते हुए भी बोलो नहीं देखो, ध्यान नहीं उसमें फंस जाए। ध्यान हमारा रहे एक प्यारे बाबा में। इसलिए बाबा ने कहा है कि कोई इच्छा ही नहीं रखो। जब किसी से कोई इच्छा ही नहीं होगी ना, सच बताए ध्यान नहीं जाएगा। किसी से कोई इच्छा ही नहीं रखो, चाहे अपने हो या पराए। फिर अपने पराये में भी अंतर नहीं रहेगा, सब एक ही लगेंगे। फिर दुख भी नहीं होगा, कोई ने मेरी सुनी नहीं, मानी नहीं। ये परेशानियां भी तभी आती है जब हम इच्छा रखते हैं। हमें इच्छा ही नहीं तो सुनी ना सुनी एक ही बात हो गई ना। नहीं सुनाई तो नहीं सुनी, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं उससे। तो ये दुख भी इन्हीं बातों के कारण आता है। तो इस दुनिया से किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी। कहते तो लोग भी हैं, परंतु करने की ताकत तो बेचारों में नहीं है ना। वो ताकत तो आपके पास है, आपको भगवान दे रहा है, क्योंकि भगवान आपके मन की शक्ति, हाँ आत्मा की सभी अ, पूरी करता है, संतुष्ट करता है।